हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। सदर महफिल जनाब मंजूर अहमद सीमत साहब, मेरे उस्ताद, मेरे नहीं बल्कि हम सब के उस्ताद यहाँ पे फारूक अहमद, मास्टर फारूक अहमद साहब और दीगर आए हुए मेहमान इमरान साहब, हमारी बहन मैडम आया, मैं नाम नहीं जानता हूँ, और मंच पे बैठे सारे यहाँ पे वालिदान हजरत और खुसूसी मेहमान, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम आदाब। जैसे कि आप सब जानते हैं कि यौम आज़ादी 15 अगस्त का दिन जो पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है, जैसे हमारे तनवीर साहब ने मेरे से पहले जिक्र की है कि हर मजहब का हर त्यौहार होता है, हर मजहब का हर त्यौहार होता है। जैसे ईद होती है, जैसे हमारे ये त्यौहार ये क्या बोलते दिवाली होती है, क्रिसमस डे होता है, लेकिन हिंदुस्तान का एक त्यौहार है जिसे हम 15 अगस्त के तौर पे मनाया जाता है। जब अंग्रेज भेड़ियों ने यहाँ पे हमारे ऊपर जुल्म किया लगातार 200 साल, लगातार 200 साल हमारे यहाँ पर जुल्म करने के बाद जब आज़ादी का यहाँ पे तनवीर साहब ने भी पहले जिक्र किया, और जैसे हम तवारीख पे पढ़ते कि जफर शाह ने यहाँ पे पहले शुरुआत की, तो फिर ठान लिया हर मुसलमान, हर हिंदू या हर यहाँ पे सिख ईसाई सब ने मिलकर ठान लिया कि हमने इन अंग्रेज भेड़ियों से आज़ादी लेनी है। आज़ादी मुफ्त में नहीं मिली है, आज़ादी के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी हमें आबाए अजदादों को। तो यहाँ पे हमारे तनवीर साहब ने पहले कह दिया है कि आज़ादी के बारे में आप बच्चों को समझाया है, और आप बच्चे भी समझते हैं इस वक्त, और जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ पे हमें परफॉर्मेंस किया, जिस तरह से आप लोगों ने हमें यहाँ पे समझाया, हमें नहीं लग रहा कि आपको समझाने की जरूरत है। अलबत्ता मैं एक चीज जरूर आपको बताना चाहूंगा कि हमारा ईमान का हिस्सा जो है, हमारे इस्लाम जो ये कहता है कि मुल्क से मोहब्बत करना ईमान के इस हिस्से में से एक हिस्सा है। तो मैं आप बच्चों से यहाँ पे एक ये कहना जरूर चाहूंगा कि मुल्क से मोहब्बत करना ये ईमान की है, इसमें से भी एक है। हिंदुस्तान को आगे कैसे ले जाना है ये आप और हम सब की जिम्मेवारी है। हिंदुस्तान को तरक्की की सीढ़ी पे कैसे चढ़ाना है ये आपकी और हम सब की जिम्मेवारी है। आप हमारे मुस्तकबिल हो, जिस तरह से आपने इस वक्त जोश और जज्बा दिखाया हमारे सामने अपने मुल्क के लिए, ये 12 महीने आपके इसमें रहना चाहिए। ये अभी 15 अगस्त बना के हम निकल जाएंगे, फिर मुल्क के बारे में हम ये भूल जाते हैं। ये हमारे 12 महीने रहना चाहिए माइंड में। हमारे गांधी जी का यहाँ पे अगर जिक्र करी जाए, गांधी जी ने जब हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा था, हिंदुस्तान आज़ाद की ये मुहिम चली थी, तो गांधी जी ने कहा था कि आधी रोटी खाएंगे देश को आज़ाद कराएंगे। और हमारे सरसीद अहमद खान साहब का जो प्राइमरी स्कूल खोला था, जिसको आज हम मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था, जो पहले बच्चों को इधर से पैसा देता था कि आप आओ स्कूल में पढ़ो, ताकि बच्चों में ज़ौक़ पैदा हो, शौक पैदा हो, और हम हिंदुस्तान को आगे कैसे ले जाए, हम एजुकेशन के ही थ्रू बच्चों को आगे ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी की भी कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, और हमारे इशफाकुल्लाह खान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने यहाँ पे हिंदुस्तान को आज़ाद करने में एकजुट मेहनत की है, और हिंदुस्तान तब जाके आज़ाद हुआ है। मैं गुलामी का एहसास हमें कैसा होगा, गुलामी का एहसास हमें तब होता है जब हम वीडियो में देखते हैं नॉर्थ कोरिया का यहाँ पे एक बादशाह है किम जोंग के नाम से, जो तानाशाह है, जिन्होंने अपनी कौम को दबा के रखा है, उसके एंटर रखे हुए हैं। हमें तब पता चलता है कि हम कितने आज़ाद मुल्क में रहते हैं, और इस मुल्क में तरह तरह के लोग रहते हैं। जिस तरह से एक बाग में हम जाते हैं, तरह तरह के फूल मिलते हैं, इसी तरह आप आए हमारे जमहूरी हिंदुस्तान में, इसी तरह के लोग मिलेंगे आपको। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये जात पात की फर्क हमें नहीं रखनी चाहिए। हम सब क्या है भाई है। और जब हमारे देश की तरफ किसी दुश्मन ने साजिश की आंख उठाने की, तो जैसे इस यहाँ पे हमारे ये कौन सा वाला ग्रुप था, सेरान वाला ग्रुप बोला था, वो दुश्मन के छक्के छुड़ाने हैं, दुश्मन के छक्के छुड़ाना वो भी हमारी जिम्मेदारी हो, और दुश्मन को उसी की अंदाज में जवाब देना ये भी हमारी ही जिम्मेवारी है। हमें मुल्क की रखवाली करना, देश को आगे ले जाना किसी भी तरह से,
चाहे एजुकेशन के जरिए से, चाहे तरक्की की तरफ से एजुकेशन की तरह से, ये अमन अमान की तरह से, हर किसी अंदाज से हमने हिंदुस्तान के लिए मेहनत करनी है और एक होना है। हिंदुस्तान को आजाद, जो हमें आज़ादी मिली है, ये बहुत बड़ी नेमत है प्यारे बच्चों, ये बहुत बड़ी आज़ादी जो है बहुत बड़ी नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है जो हमें मुफ्त में मिली है। तो यहाँ पे हमारे मंजूर साहब भी है, इसने भी देखा, वालिदैन हजरात भी है यहाँ पे, सभी तकरीबन मुझे जो इस आज यहाँ के बच्चों की जो परफॉर्मेंस देखी मैंने बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने इतना नहीं सोचा था जितना देखने को मिला। और इस के साथ साथ ही मैं हर वालिदैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों का बहुत बहुत ख्याल करेंगे। जैसे आपने देखा यहाँ पे जो बच्चों ने कारकर्दगी का मुजाहरा यहाँ पे किया, वो निहायत ही काबिल तारीफ है। तो मैं वालिदैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस तरह से उस्ताद हम बच्चों को घर से उठा के लेके आते हैं, उस्तादों के जिम्मे कर देते हैं, इसी तरह जब यहाँ से बच्चे लौटते हैं घर की तरफ वापस आते हैं तो फिर एक वालिदैन की जिम्मेदारी रहती है उन बच्चों को देखभाल करने की। तो आज बहुत ही ज्यादा खुश हुआ मैं यहाँ पे देखकर। मैं मैडम यहाँ पे जो हमारी आया बहन है उसकी और फारूक साहब की जो बहुत सख्त मेहनत है इसकी बहुत ज्यादा दाद देता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ लास्ट में वालिदैन हजरात से कि बहुत ज्यादा ख्याल रखे, बहुत ज्यादा ख्याल रखे अपने बच्चों को। बहुत ज्यादा टैलेंटेड है इनमें, अगर कोशिश करेंगे वालिदैन भी जिस तरह से उस्ताद कोशिश कर रहे हैं तो हमें बहुत आगे देखने को मिलेंगे ये बच्चे। तो इसके साथ ही आज जुम्मा का दिन भी है हमारा। यहाँ पे जो कल एक सानिया पेश आया कश्तवाड़ में, हम उनके साथ बराबर दुख में शरीक है। हम जम्मू कश्मीर का हर फर्द उनके दुख के साथ बराबर के शरीक है। और जो जख्मी हजरात है वहाँ पे उनके लिए दुआ करते हैं। आज जुम्मा का दिन है, हर कोई अपनी दुआओं में याद रखेंगे जल्द से जल्द उन्हें अल्लाह ताला सेहतियाब करे। तो इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं अलविदा होता हूँ। शुक्रिया।